नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत उन सबसे कि राजौरी में मासूम के कातिल पर चुप क्यों हो तुम? दिल्ली चुप क्यों है? वो पत्रकार चुप क्यों है? वो लोग चुप क्यों हैं? वो लोग जब पुलिस और आर्मी इनके मददगारों को पकड़ती है तो उनके लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक और बंगलौर से लेकर हैदराबाद तक, लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक मार्च निकालते हैं, कैंडल मार्च। और ये तस्वीरें नहीं दिखती तुमको? ये रोते बिलखते हमारे भारतीय नागरिक के परिवार नहीं दिखता तुमको? नहीं दिखता? बताओ। पूछ रहा है भारत तुमसे और उन राजनेताओं से जो कश्मीर में आतंक की राजनीति करते हैं, उनसे जो 370 हटाने के बाद ये कहते हैं कि नहीं वापस लाओ नहीं तो सब हो जाएगा। लेकिन जब आर्मी या पुलिस किसी के घर से 2 हैंड ग्रेनेड, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 बम पकड़ती है तो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बंगलौर तक ये लोग सड़कों पे निकल आते हैं कि छोड़ो अभिव्यक्ति की आजादी, हर चीज को मजहब के चश्मे से देखते हैं। लेकिन आज चुप हैं। लेकिन सवाल यह है क्यों चुप हैं? उस परिवार की तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें दिखाइए आप। ये राजनेता दिल्ली से लेके मुंबई तक, बंगलौर से लेके चंडीगढ़ तक सब आ जाते हैं, लेकिन इस परिवार के बारे में सोचा किसी ने? क्या गलती थी इस परिवार की? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? क्या आपको दुख नहीं होता जब आप इस परिवार को देखते हैं, इस रोती बिलखती मां और इसके घर के लोगों को देखते हैं? क्या गलती थी उस छोटे से बच्चे की, बताइए आप। इसीलिए मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता। जो गलत है वो गलत है। जो देश विरोधी, जो देखिए ये तस्वीरें, कोई अच्छा नहीं लगता है मुझे ये तस्वीरें दिखा के, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए उन लोगों की, देशवासियों उनकी, जिनको इनका दुख नहीं दिखता, जो हर चीज में मजहब देखते हैं, जो कहते हैं कि पुलिस या आर्मी अगर किसी के घर से बम पकड़ती है तो उसके पीछे उनकी रणनीति है। क्या कहा था एक पैनलिस्ट ने जब मैंने बोला था? क्या कहा था एक व्यक्ति ने? अरे उसके घर में बम रख दिया, आपके घर में रख दिया तो अरे ऐसे कैसे रख दोगे? लेकिन इस परिवार के बारे में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। और ये अकेला परिवार नहीं है। कश्मीर में कितने ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, कई हजारों लोग, लाखों लोग छोड़ के आ चुके हैं। सुशील पंडित, ललित अंबरदार जब आज आएंगे, मैं जब पूछूंगा ना तो उनका दुख आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं, आंक भी नहीं सकते हैं। देशवासियों, ये आज, ये कल का है, आज का है, इसलिए ये दिखा रहा हूं। कोई खुशी ना मुझे दिखा के हो रही है ना आपको देख के, लेकिन उन लोगों को ये समझ आना चाहिए कि आज का भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मजहब के नाम पे हर चीज करते चले, गलत को गलत ना कहें, सही को सही ना कहें, फिर भी कहें कि आपकी सरकार है। ये कहें कि जो हो रहा है होने दो, ये आतंकवाद होने दें। हम कैसे होने दें और क्यों होने दें? इन मासूमों की क्या गलती है? आप दुख समझ सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये एकलौता परिवार नहीं है। जब सुशील पंडित आएंगे ना, ललित अंबरदार आएंगे, वो जब बताएंगे, आप बीती और बताएंगे कितने हजारों सैकड़ों लोगों के परिवार ऐसे बर्बाद कर दिए कुछ लोगों ने, तो आप और हम रात को सो नहीं पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे। सच बता रहा हूं। आतंकवादियों के, जी हां, आतंकवादियों के हमदर्दों से आज भारत पूछ रहा है। उस सेक्युलर गैंग से पूछ रहा है जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर तो छाती पीटता है, लेकिन जब 4 साल के मासूम, 4 साल का बच्चा, घरों में बच्चे सबके होते हैं, आपके मेरे सबके, 4 साल के मासूम की आतंकवादी हत्या कर दे और फिर भी ये लोग चुप रहे, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब ये 4 साल का बच्चे को मार दिया जाता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, ये लोग चुप रहते हैं। क्यों?
क्योंकि इनका नहीं है इसलिए। घाटी से आतंकवादियों का तो सफाया हो ही रहा है, लेकिन इस देश विरोधी सोच का क्या अब सफाया नहीं होना चाहिए जो इनके साथ खड़े होते हैं? जो लोग हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की गाते हैं, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं सुशील पंडित, उन लोगों को इस देश में रहने का क्या हक है? लोग बोले भाई चीखता बहुत है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता ना इस परिवार की तस्वीरें देख के, तो आप अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि मेरा तो खून खौलता है। जो ये कहते हैं ना नहीं उसका घर जल रहा है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, उसको ये समझ नहीं आता कि आज आग उधर लगी है, कल इधर भी लग सकती है। और ये सुशील पंडित और ललित अंबरदार से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता अपराजिता जी। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं क्या? दोस्तों, बीती रात जम्मू के राजौरी में बुज़दिल, नकारा, ये लोग जो डरपोक है, रात के अंधेरे में एक बीजेपी के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते थे, जसबीर सिंह, इनके घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। घर पर, पार्टी दफ्तर नहीं, घर पर। जानते हैं घर क्या होता है? परिवार, मां बाप, बहू बेटी, बच्चे सब होते हैं। घर पर किया इन बुज़दिलों ने वार। यह हमला उस समय हुआ जब जसबीर सिंह अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। इस हमले में जसबीर सिंह के भतीजे वीर सिंह की मौत हो गई है। इस मासूम की उम्र 4 बरस की थी। 4 बरस की। कोई एक व्यक्ति बोल दे कि इस 4 बरस के बच्चे की गलती थी, कोई बोल सकता है? दोस्तों, ये वो कायर हैं, कायर, जिनका हमारे ही देश में कुछ लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि इनको जो ताकत मिलती है ना, इन कायरों को, वो इनसे मिलती है, ऐसे राजनेताओं से और ऐसी सोच रखने वालों से जो पर्दे के पीछे से इन बुज़दिलों की मदद करते हैं। और दर्शकों, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनको उजागर करें। मैं आज पूछना चाहता हूं, आतंकवादियों की पैरवी करने वाला यह देश विरोधी गैंग आज कहां बिल में छुपा है? कौन से बिल में छुपा है? और अगर छुपा है तो इनको निकालने की जिम्मेदारी ललित अंबरदार हमारी है। जब हमारे जाबाज इन बुज़दिल आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं, इनको मार गिराते हैं, तो ये लोग सेना पर सवाल खड़े करते हैं, सेना पर पत्थर मारते हैं, और जो पत्थर मारते हैं उनका समर्थन करते हैं। देश से सबूत मांगते हैं ये लोग। सुशील पंडित, आज इन लोगों को, उस परिवार के मेजर जनरल के सिन्हा, आंसू नहीं दिखते मेजर जनरल, पर एक सिपाही जब एक आतंकवादी को मारता है मेजर जनरल, तो ये खड़े हो जाते हैं, पैसा भेजते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। जिन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया है उनसे पूछो दोस्तों, जब से घाटी को 370 से आजादी मिली है, इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं इन बुज़दिलों के। ये लोग घाटी की शांति से अशांत है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये हिंदुस्तान का हौसला टूटने वाला नहीं है के सिन्हा मेजर जनरल। आतंकवादी तो मारे जाएंगे ही, आतंकवादियों को पालने वाले भी नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। ये नया भारत, ये भारत 2021 का भारत है। आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है, और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं है। अहमद अयाज जी, कोई जगह नहीं है। सेना की गोली इन अमन के दुश्मनों का इंतजार कर रही है, और कईयों को सीना छलनी कर चुकी है और करती रहेगी। मेजर जनरल, आज देश को एक साथ इन देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, जरूरत है। इसीलिए आज जब मैं कहता हूं ना, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, तो सारे देश की आवाज है। आतंकवादियों पर आंसू बहाने वालों, आज मासूम की हत्या पर चुप क्यों हो? जवाब दो। घाटी में शांति से बेचैन सबूत गैंग कब तक आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, जो ये देश का सवाल है सुशील पंडित, कि घाटी तो बदल रही है, लेकिन देश विरोध की सियासत करने वाले कब बदलेंगे? क्योंकि अगर ये नहीं बदलेंगे दर्शकों, तो आपको और हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सांसद महोदया,
अपराजिता सारंगी जी, वो 4 साल के बच्चे के घर में बम फेंक कर, वो नेता पसंद नहीं था बीजेपी का, किसी भी पार्टी का हो सकता था। सुनिए, मैं बता रहा हूं, दिल विचलित कर दे सुशील पंडित। मैं जानता हूं आपके पास ऐसी हजारों कहानियां होंगी, लेकिन इन लोगों को एक एक बताने की जरूरत है। देखिए इस परिवार की हालत, मेरे को मैं बार बार कह रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना कि जिसके घर से बम मिलता है वो आतंकवादी नहीं, तो जरा सुनिए और देखिए ये, और फिर बहस पे आ रहा हूं, लेकिन देखिए देखिए। हाँ पी लिया, मड़े चौके बेर उनकी हुई है। हाँ पी लिया, मड़े चौके बेर उनकी हुई है। हाँ पी लिया, मड़े चौके बेर उनकी हुई है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये आवाजें सुन के, अपराजिता सारंगी जी आप सांसद हैं, पता है लोग बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार है। भाई बीजेपी ने 370 हटाई, जिम्मेदारी तो आपकी भी है, ज्यादा जिम्मेदारी है लोगों की। अपराजिता जी, मैं आऊंगा सांसद महोदय आपके पास। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मेजर जनरल के सिन्हा, ललित अंबरदार और सुशील पंडित के पास। मेजर जनरल के सिन्हा, घरों से बम मिलते हैं, बम, जिसके घर से कलम मिलना चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, उसके घर से बम मिलता है, तो ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा सवाल उठाते हैं ये, और ये लोगों के घर में बम फेंक जाते हैं तो फिर ये चुप हो जाते हैं, चुप। इनको शर्म नहीं आती मेजर जनरल, और इनका तर्क नहीं है इनके पास। मेजर जनरल के सिन्हा। जी हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, यही पिंडमन्ना है और यही जो बिग प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर में। जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज अपनी बलिदानी देता है तो एक आवाज नहीं उठती, जिसकी जो आप इशारे में बात कर रहे हैं। उनके घर में तो कभी बम नहीं चलता, उनके ऊपर तो कभी अटैक मैंने नहीं देखा। हाँ, उनके घर में जब वो नहीं होते हैं तब अटैक होता है, क्योंकि उनको वो चाहिए जम्मू में। मैं किसका इशारा कर रहा हूं आपको पता है, मगर जो इस देश के लिए मरने के लिए, अपनी जान की निछावर देने के लिए, उन राजनीति जो प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, तो ये नहीं कि जो आपने देखा रजौरी के अंदर में किस तरह से ये आतंकवादी, क्योंकि ये इनके लोग हैं, ये इन्हीं लोगों के सिखाए हुए लोग, इन्हीं को संरक्षण में, ये इन्हीं के बच्चे हैं जो कहते हैं ना बिगड़े हुए बच्चे, इनके बच्चे हैं जो मारते हैं और मासूमों की हत्या करते हैं। अहमद अयाज, जब घाटी के अंदर में आपको याद होगा औरंगजेब मारा गया। अहमद अयाज, के सिन्हा साहब, मैं समझ रहा हूं, अहमद अयाज और ललित अंबरदार देता है। अहमद अयाज, आज अगर आपको इस परिवार का दुख नहीं दिखता अहमद अयाज, और जब कल घरों से बम मिले थे तो आप लोग जब सब खड़े हो गए थे कि गलत है, आर्मी गलत है, पुलिस गलत है, आर्मी गलत है, पुलिस गलत है, आपको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। ललित जी आ रहा हूं, लेकिन अहमद फयाज और ललित अंबरदार एक एक, और फिर सुशील जी के पास आऊंगा। अहमद फयाज, आप रात को सोते कैसे हैं, जरा बताइए। आप रात को सो कैसे पाते हैं अयाज साहब? आपको एक बिलखती हुई मां नहीं दिखती? 4 साल के बच्चे के घर पे बम फेंक दिया जाता है और आप खड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्या, पहली बात यह कि ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि अब जम्मू कश्मीर के हालात के शिकार छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे मुन्ने शिकार हो रहे हैं, और वो भी उस वक्त जब 15 अगस्त को चलते हुए सिक्योरिटी टोटल हाई अलर्ट पर है। जब 5 अगस्त को यहाँ सारा प्रेस था, हिंदुस्तान का सारा प्रेस था, तो हर एक यही बोल रहा था कि यहाँ सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और हम लाल चौक से ये कर रहे हैं। हाँ। आप प्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी देश को सही सूरत हाल से आगाह करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो और क्या कर रहा हूं मैं? हाल को बताना पड़ेगा कि यहाँ हालात अभी ठीक नहीं पर हुए। आप अपने नेता होने का फर्ज कब पूरा करेंगे? और आप भारतीय होने का फर्ज कब पूरा करेंगे? 5 तारीख को आप भारतीय होने
का फर्ज तारीख कब को पूरा आप सारा करोगे? प्रेस चला के अहमद बोल रहे अयाज! थे कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, हम लाल चौक से कर रहे हैं, एक तरफ ललित से बम अंबरदार। फट रहे थे, गोलियां फट रही थी, ललित अंबरदार दूसरी जी, तरफ से सुशील जी, गलत आ रहा हूं आपके मोशन पास दे भी। रहा ललित था, अंबरदार, गलत propaganda ऐश्वर्या, ये अपना प्रोपेगेंडा करते ऐश्वर्या, रहेंगे। अ, ललित अंबरदार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि एक 4 साल के बच्चे। जी बोलिए ललित जी, बोलिए ललित। अहमद अयाज सुन भी लीजिए, बोलिए ललित, एक एक करके ऐश्वर्या, बोलिए ललित जी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐश्वर्या, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारत, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रस्त है, सबसे बड़ा शिकार है जिहादी आतंकवाद का, दहशतगर्दी का। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ और वहां के पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी जब चुन चुन के कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता, कत्ल हो रहा था, रेप हो रहा था, मास मर्डर हो रहा था। और याद दिलाना चाहता हूं, आज जिस बच्चे का कत्ल हुआ है ना, आप कह रहे थे ये कवर्ड्स हैं, बुजदिल है, नहीं, ये बर्बर हैं। जहादी लोग ऐसे ही मारते हैं। 2003 में कश्मीर में नादी मर्ग में 24 कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हुआ था, 11 मर्द, 11 औरतें और 2 बच्चे। उनमें से एक बच्चा 2 साल का लाशों के ढेर में पड़ा हुआ था, जिंदा बच गया। लश्कर तैयबा के जहादी जा रहे थे वहां से, पीछे लाशों के ढेर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो जहादी बेदर्द वापस मुड़ा, ललित अंबरदार, अपने उस्ताद को ललित अंबरदार, ये वो गार्ड जानता है और कश्मीर में रहने वाले लोग जानते हैं कि वो किन हालात से गुजर रही है। आपको ये नहीं दिख रहा अहमद अयाज, सुनना सीखो। बम धमाके में गुजर गया और आपको सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिख रहा है। फैलाइए, आप आप मगरमच्छ के आंसू मत फैलाइए। आप जो है, और आपको ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि किसी के घर में बम फेंक के उस घर की हालात क्या होगी, रहते कहां पे फैमिली की क्या हालात होगी, आप जैसे और किस हालत में रह रहे होंगे। और आप अभी भी जो हिंदू और रजौरी मुसलमान में की बात हुआ, करते हो। ये किसी पहाड़ से उतर के नहीं आए, किसी के घर से निकले और गायब हो गए तो किसी के घर में है। ये लोग जो इनको संरक्षण मिलता है राजनीतिक, और आज 30 साल से आप ये बातें कर रहे हो और आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे। 30 साल से हम हमारे पास मिलिट्री सोल्यूशन के बगैर क्या है, 30 साल में हमने 370 को उठाने के बगैर क्या किया। एक एक करके, एक के ऊपर एक मत बोलिए। अहमद अयाज, शांति। अश्विनी हांडा अगर सबर कर रहा है और सुशील पंडित, आराम से एक के ऊपर एक मत बोलिए। जम्मू में अरे भावनाएं समझिए आप। पे होना चाहिए था। बच्चे को मार देते हैं, आपको किसी की नेतागिरी नहीं पसंद, आप बात कीजिए, तरीका है। 2 साल 4 अश्विनी साल हांडा, को बख्शते नहीं है ये लोग। अश्विनी हांडा, अगर आज सुशील पंडित जी और अश्विनी हांडा, सुशील पंडित जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ललित अंबरदार अगर इमोशनली चार्ज हो जाते हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं कि किस तरह से एक 4 साल उन्होंने बताया कि 2 साल के बच्चे को ये किसी को नहीं छोड़ते। बर्बर, डरपोक, कायर लोग रात के अंधेरे में आके किसी के घर पे बम फेंक गए। सुशील पंडित और इनका समर्थन करने वाले लोग आज भी आपके और हमारे बीच में हैं। सुशील पंडित और अश्विनी हांडा, सुशील पंडित जी और फिर हांडा साहब। बिल्कुल ऐश्वर्या, ललित आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे जी, इस इतनी बड़ी त्रासदी के बीच में तथ्य और तर्क कई बार समझ में नहीं आते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं। कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिहाद है। और जिहाद में युद्ध का जो कारोबार होता है, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो नैतिकता है, वो मैं आपको बता दूं। वकार जी, उसमें एक नवजात शिशु से लेकर एक मरनासन बुढ़े तक सभी बंद कर, अपनी बंद कर, गंदी अपनी गंदी सभी शत्रु हैं। मेरे चित्र का बच्चा मारा गया, कहते हैं, बंद कर जुबान अपनी गंदी। सिद्धांत कहते हैं पूर्ण युद्ध का, संपूर्ण वकार युद्ध बदतमीजी का। मत करिए प्लीज, रिलैक्स। बंद कर, मेरे वकार, पेड़ हो, पौधे हो, कुएं हो, वकार, रिलैक्स, तमीज से। शिशु, औरतें हो, वकार, रिलैक्स। यहाँ तक कि बीमार लोग हो, वकार, रिलैक्स। दोनों दिल्ली में बैठ के भी शत्रु समझे जाते हैं। ये मेरे जिससे का बच्चा मारा गया, मेरा पड़ोसी, इसमें किसी का कोई लिहाज नहीं है। ये साला कहां से दिल्ली से बैठ के बकवास करते हैं। बच्चा भी इसमें शत्रु माना जाता है। अच्छा, ये हिजड़े कहां से आते हैं? ये हिजड़े हैं ये। अपनी लैंग्वेज पे काबू रखो वकार। मेरा बच्चा मारा गया, मेरा पड़ोसी मारा गया, मेरे पड़ोसी का बच्चा मारा गया है। ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, सुशील जी आ रहा हूँ को स्टूडियो से। अपराजिता जी आ रहा हूँ आपके पास। बाहर कर दो इस जहादी को। ये रजौरी का जो बोल रहा है ना, ये जहादियों का फेस है, ये निकाल दीजिए इसको यहाँ से।
निकाल दो इसके बदतमीज इंसान। बदतमीज इंसान ये है जिहादी। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जिहादियों के समर्थक कैसे होते हैं। ये जो वकार है ना, वकार, ये जिहादियों का फेस है, ओवरग्राउंड वर्कर है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और आप कहते हैं कि इन दहशतगर्दों, इन बेड़ियों के हवाले आप तुम लोग हमें करना चाहते हो। इसकी तमीज देखो, तमीज देखो, ये जिहादी क्या कह रहा है। हिंदू काफिर जो है वाजिब कत्ल है इनके लिए, और इसको आप टेलीविजन का प्लेटफॉर्म दे रहे हो। ये अरे चुप चुप जिहादी। वकार, काबू में आ जाओ। तालिबान, अरे तुम जम्मू के तालिबान, अरे शुक्र कर जम्मू के डोगरा लोग तुझ जैसे जिहादियों को बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक। रजौरी में तो तुम्हारा इतिहास है, रजौरी का शहीदी चौक जो तुम जैसे जलीलों की वजह से इतिहास है उसका। जलील इंसान टेलीविजन के ऊपर आके तेरी हिम्मत कैसे हुई सुशील पंडित के बारे में बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई सुशील पंडित के बारे में ऐसे बोलने की? चुप, दफा हो जहां से, स्टूडियो से निकल जाओ, उसको निकाल दो। वकार, 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 वकार पॉइंट पे रहते हैं, बदतमीजी नहीं। वकार पॉइंट पे रहते हैं, बदतमीजी नहीं। वकार, वकार मुझे बताया जा रहा है आप बारामूला से लाइव हैं। वकार, वकार एक सेकंड, वकार, वकार, मैं आपसे बात कर रहा हूं। वकार, वकार का है, जम्मू का है, डोगरा है ये। वकार, ये डोगरा है जिहादियों का समर्थक। इस जैसे लोगों की वजह से पिछले 30 साल से सुशील कश्मीर के पंडित जिहादी, और ललित अंबरदार। अपराजिता जी, 30 साल से मैं इसीलिए आपको सुना रहा हूं कि 3 मिनट बाद जब आपके पास आऊं तो जब आप रूलिंग पार्टी के सांसद मैं आपसे पूछूंगा मैम। निकाल दीजिए इसको। वकार रिलैक्स, वकार बात सुनिए, वकार बात सुनिए। अब मेरे पड़ोसी का बच्चा मारा, वकार, का बच्चा मारा। तो कैसे हो रहा है वकार ये? जिहादी कहीं का। तू कौन है? अरे तेरे जैसे लोग इन मुनव्वज़ हैं इसके अंदर। तुम जैसे लोग हो, तुमको अभी तक जेल की सलाखों के पीछे। आपके पड़ोसी का बच्चा है। वकार, वकार, वकार एक मिनट, वकार एक सेकंड, ललित अंबरदार मेरे को सुनने दीजिए ये क्या कह रहा है। ललित जी, इसने जो कहा मैंने कहा ना इसकी लैंग्वेज। वकार, वकार आपने कहा, वकार आपने कहा आपके पड़ोसी का बच्चा है, इसको फूले फुर्स तो आप कैसे समर्थन कर रहे हैं पता लगना चाहिए इन लोगों का, इन डरपोकों का, इन बर्बर लोगों का? वकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ललित जी एक मिनट। तस्वीर देखिए, सुबह से हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, और ये दिल्ली में बैठ के 5 रुपए में अपनी प्रोपेगेंडा करते हैं। ये Only वकार, don't- हमारे बच्चा मारेंगे, मेरा बच्चा मारा गया है, हमारे पड़ोसी का बच्चा मारा गया। हर दिन यहाँ बच्चे नौजवान मारे जा रहे हैं, और ये दिल्ली में बैठ के बकवास करते हैं। क्या वो साधु दिल्ली में बकवास करते हैं। हमारी यहाँ जान खतरे में है, हम यहाँ जलन वर्क कर रहे हैं, और ये ललित जी सुन लीजिए, निजाम में मुस्तफा दिल्ली से बकवास करते हैं। हमारी जिंदगी सुशील पंडित, सुशील पंडित, सुशील पंडित, सुशील पंडित, सुशील पंडित और वकार, वकार अब जवाब लो। नहीं मारा जाएगा। ये उनकी पैरवी करने वाले लोग बारामूला में, कुपवारा में, अनंतनाग में उनकी गोद में बैठ के बकवास करते हैं। क्यों सुने? ये आज घर हमें से जवाब जुड़ा चाहिए हुआ है। मोदी से। वकार सुनो, हमें जवाब चाहिए आपसे। ये अपने वो जवाब दे रहे हैं, सुनो। हमलावर रहा है, वकार काम डाउन। इसका आपराधिक इतिहास रहा है। जवाब चाहिए मुझे। इसको तो आर्मी ने ठीक किया है कई बार, वहां की लोकल सेना ने, वो इसको अच्छी तरह पहचानते हैं वो कैसे मुलव्विज़ हैं इन कामों में। वहां सेना के अफसरों ने इसको बहुत दफा ठीक किया है। ये बहुत लोगों के हाथ से गुजरा है। इसका कुछ नहीं होता। हिस्ट्री शीट है, ये चार्जशीट का आदमी है। मुझे कोई फर्क नहीं ये पड़ता, मैं सच बोलूंगा। एक्टिविटीज में पहुंच गया है। आप इसको टीवी स्टूडियोज में बुलाकर इसको वकार डाउन, वकार, वकार शांत। नावेद बुख्तियार, मैं नावेद जी के पास जा रहा हूं। सुशील पंडित जी, मेरे को दिक्कत यह है कि ये लोग अभी भी किसी भी नाम से, किसी भी काम से समर्थन करते रहेंगे, समर्थन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे जिसके घर से बम मिला उसको आर्मी ने फंसाया, जिसने बम फेंक दिया वो कोई जानता नहीं। ये ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सुशील पंडित जी? ये भारत थोड़ी बर्दाश्त करेगा। ऐश्वर्या जी, ये इनके आकाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय मुनाश्ते पर बुलाकर नहीं खत्म होगा। हाँ, उन लोगों से परामर्श लेकर खत्म नहीं होगा कि कश्मीर कैसे चलाया जाए, कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली कैसे हो। वो लोग हैं इनके आका, वो पालते पोसते हैं इनको। आपकी चाय के लिए मोदी जी तरस रहा। नीति में आप दिल और दिमाग जीतने चले हैं जिहादियों का। सुशील पंडित आए दिन कहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, कश्मीर में ये हो रहा है, जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे मार डालता है। तूने 2-4 कश्मीरी पंडितों ने मेरे और आप पूछते हैं कश्मीर कैसे चलाया जाए उन लोगों से जो ये करवाते हैं। बर्बाद करने वाले कभी उनको नजरबंद करते हैं, कभी उनको चाय नाश्ते पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाते हैं। ठेकेदार बना हुआ कश्मीर के। कश्मीर की नीति शीर्षासन करती है हर 2 महीने में एक बार। लोगों को मारेंगे ना।
इस तरह कश्मीर ठीक नहीं होगा। इसको डाउन कीजिए, ये इस तरह की लैंग्वेज जिहाद को पुचकारेंगे, कभी जिहाद को डांटेंगे, डाउन। ऐसे अपराजिता कश्मीर ठीक सारंगी नहीं जी, होगा। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अपराजिता सारंगी जी, के सिन्हा साहब मेजर जनरल, अपराजिता सारंगी और अहमद अयाज साहब, अश्विनी हांडा, अपराजिता सारंगी अश्विनी हांडा। अपराजिता जी, मैं इसलिए ये सारे प्लेयर्स के पास पहले गया और फिर आपके पास आया। रूलिंग पार्टी की सांसद हैं आप सांसद हैं, आपकी पार्टी पावर में, आपकी पार्टी ने डिसीजन लिया। मैं ये पूछ रहा हूं मैम, ये कैसे सही है? 4 साल के बच्चे की क्या गलती थी? उसके घर पे बम फेंक दिया। वो आप ही की पार्टी का नेता था, किसी और पार्टी का भी हो सकता था, पार्टी जरूरी नहीं है। वो भारतीय है, ये जरूरी है। एक भारतीय के घर में भारत में बम फेंक दिया जाता है, उसके रिश्तेदार 4 साल का भतीजा, उसका बच्चा मर जाता है, और सरकार, अपराजिता जी कैसे बर्दाश्त करे? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, अभी वाद विवाद और तर्क वितर्क की उपस्थापना का समय नहीं है। अभी पूरे देश को जसबीर सिंह जी के परिवार के साथ खड़ा होना है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जसबीर सिंह जी के परिवार के साथ खड़ी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं कह दूं कि आज हम सब शब्दहीन हैं, और जो चित्र आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है इन चित्रों को देखने के बाद हम, जैसा कहते हैं, देश की आत्मा को झकझोर दिया गया है। और किसी भी शब्द का प्रयोग मैं करूं केंद्र सरकार की तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है सांत्वना हम जसबीर सिंह जी के परिवार को नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आप सबको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के स्क्रैपिंग के बाद सामान्य स्थिति बनाने की दिशा में भारत सरकार जो काम कर रही है, उसकी नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। और हम सब जानते हैं कि ये आतंकवाद का मामला है, और कहां से ये आतंकवाद जन्म ले रहा है ये हमें ज्ञात है। पाकिस्तान क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है, हम सबको ज्ञात है। और मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस, ये जो हमारे बीच जो मतभेद है, इसे भुलाकर हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। और देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सवाल है, हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में शांति लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। समय लगेगा, और इसमें मुझे लगता है, जैसे कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, सबकी सहायता की जरूरत है, सबके सहयोग की लेकिन जरूरत है। हांडा साहब कहां कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हांडा साहब, कांग्रेस पार्टी कहां है? निश्चित तौर पर कहूंगी कि हांडा साहब, अपराजिता जी ने ये नजर कहा, नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ जी, देखिए, जब हाथरस में कांड हुआ था तो प्रियंका वाड्रा जी हो, राहुल गांधी जी और जितने भी उनके नेता वहीं नजर आ रहे थे, और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे, और जमीन पर भी थे। आज के दिन ये सेक्युलर गैंग के नेतागण कहाँ हैं? ये बताएं कि आप कहते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे लोग कहाँ चले गए। हांडा साहब का ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए डायरेक्टर साहब। दिखना चाहिए जहां रजौड़ी में ग्रेनेड हमला हुआ, और एक ग्रेनेड स्वर हमला में हुआ, सेक्युलर गैंग को कहना चाहिए कि नहीं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। ये कैसे आप उम्मीद कर सकती हैं? अपराजिता जी, ये तो उम्मीद करना गलत है। देखिए ना, हांडा साहब तो शुरू हो गए, हांडा साहब तो आप पे अटैक शुरू हो गया। मेजर जनरल के सिन्हा, अगर हम ये उम्मीद रखे कि ये लिबरल्स, मेरी बात खत्म नहीं है, मुझे बोलिए ना, आपका ऑडियो सही नहीं है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं। नवेद बुख्तियार, देखिए ऐश्वर्या, नवेद बुख्तियार, देखिए ऐश्वर्या, बोलिए मेजर जनरल। देखिए ऐश्वर्या, आपने मुझसे सवाल किया है, जी मैं मेजर जवाब देना चाहूंगा। जनरल, बोलिए मेजर जनरल। देखिए ऐश्वर्या, बात यह है जो अभी बात कर रहे थे, सबको साथ लेके चलना है। अब आतंकवादियों को साथ लेके चलेंगे? ये जो आपकी फ्लॉट पॉलिसी है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको पहचान करना पड़ेगा। आपके चैनल में एक बंदा चिल्ला रहा है, वो कहता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये केवल पूरा का पूरा जिहाद है। जिहादियों को अलग नहीं करेंगे और उनसे मिलने वाले विचारधारा को आप जोड़ेंगे तो यह होगा और बार बार होगा। देखिए
ऐश्वर्या, जी। बात यह है कि क्या आप इनको छोड़ देंगे केवल एक डिबेट करके? क्या आप ये कह देंगे कि ये हो गया, राजौरी में फेंक दिया? ये यही लोग, यही बाजारधारा के लोग उन पत्थरों वालों को छोड़ दे, एफआईआर नहीं करते। आज सुनिए, आज वकार, मेजर जनरल से बात कर रहे हो, आप बर्दाश्त नहीं करूंगा। वकार, तुम्हें ललित अंबरदार ने ठीक किया, फिर तुम चालू हो गए हो। शांत रहो। ये है डिसीजंस। वकार, शांत। सरकार के डिसीजंस नहीं होंगे। सुन ले भाई मेरे, देखिए ऐश्वर्या जी, टफ डिसीजंस, टफ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो लोग इसमें लिप्त थे, चाहे वो किस भी पब्लिक के हो, चाहे उनकी कितनी भी अहमियत हो, इसको आप न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। जिस तरह से एक आतंकवादी को आप न्यूट्रलाइज करते हैं, आप संसद में बैठ करके कह दें कि ये आर्मी करती है, वो ग्रेनेड रखवाती है, आर्मी आतंकवाद है, इस तरह के भी बातें आई हैं। वो लोग आज भी राजनीति में हैं, वो भी आज उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी बैठक में आप बुलाते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। यदि दोहरी नीति आ रहा हूं ललित जी, तो इस तरह की बात नावेद मुख्तियार, नावेद, तो ये आप भी वकार की तरह कहेंगे? सुनिए, बहुत सर, पहले तो मैं ये कहूंगा कि समझ रहा हूं सर। मेजर जनरल वापस आ रहा हूं। मेजर जनरल वापस आ रहा हूं। मेजर जनरल, आई एम कमिंग बैक टू इस घटना की निंदा। नावेद और ललित अंबरदार, बोलिए नावेद। सर जी, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर का बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर कोई इस घटना की निंदा करता है। मगर देखना है कि इल्जाम किस पे है, इल्जाम किस पे लगाया जाए। आज आपके शो में अपोजिशन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, राहुल गांधी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि इल्जाम मौजूदा सरकार पे लगना चाहिए। आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में सर? कांग्रेस किसके कंधों पे ये जिम्मेदारी है सर? पहले इसका जवाब दे मुझे। सुनिए, मैं बताता हूं ये तो आप ही ला रहे हैं सर। ऐश्वर्या, ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है सर। मैं अरे सुनिए, आप हुकूमत के, आप सुनिए, 30 साल से कश्मीरी जहादी अपने ये जहरीले हाथ पैर कश्मीर जल से सुन लीजिए अब। अरे सुनो मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। क्यों पिछले 30 साल से कश्मीरी जहादी अपने ये जहरीले हाथ पैर जम्मू के इलाके में फैलाना चाहते थे। किश्तवाड़ के अंदर कत्लेआम हुआ हिंदू का, डोडा में, बदरवा में, लेकिन फिर भी जम्मू के राष्ट्रभक्त डोगरा लोगों ने इन जहादियों को रेजिस्ट किया था। अब जो उन्होंने जो रोजोरी में सुन लो, कश्मीर जहाज का आगाज जम्मू के अंदर है। आने वाले दिनों में जब तालिबान भगवान नहीं सुनोगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा एक एक करके। नावेद रिलैक्स, नावेद सुन लो, ललित फिर आऊंगा आपके मुझे सुनना, ललित जी को सुन लो, बोलिए ललित जी। आने वाले दिनों सुनो, देखिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है पिछले 30 साल से। अरे चुप करना यार, अब राजिदा जी आ रहा हूं। 30 देखो ये समर्थक नहीं, अरे ऐश्वर्या चुप कराओ यार, बोलिए ललित, बोलिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सुनिए ऐश्वर्या, वो 30 साल से कश्मीरी जहाद की प्रक्रिया को जम्मू में फैलाना चाहते थे। किश्तवाड़, डोडा में कत्लेआम हुआ हिंदू का, लेकिन अभी जो राजौरी में हुआ है, ये कश्मीर जहाद का आगाज है जम्मू। ललित अंबरदार जी, सुशील पंडित, मेजर ने क्या सेना, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कश्मीर में आतंकी साजिश फिर नाकाम है। किश्तवाड़ में एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वकार और नावेद, अब देख लीजिए आर्मी क्या कर रही है। किश्तवाड़ में एक और आतंकी को गिरफ्तार है। आतंकी से ग्रेनेड और कारतूस की बरामदी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों और वीवीआईपी की गाड़ियों को निशाना बना रहा था ये व्यक्ति। अब फिर आर्मी ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन वकार ये बोलेगा, नावेद मुख्तियार ये बोलेंगे और अश्विनी हांडा इनको मदद करेंगे, अहमद अयाज, कि आर्मी तो फंसा रही है। सुशील पंडित, आर्मी और पुलिस फंसा रही है। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि सरकार की नीति पर सवाल उठाया, लेकिन इन लोगों की सोच पे भी तो उठाना पड़ेगा। सुशील पंडित, अश्विनी हांडा, आपका ऑडियो ठीक हो गया? आ रहा हूं। सुशील पंडित, बदल पाएंगे जब ये अपने किए कराए के नतीजे भुगतेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, पिछले 30 साल में जितने कत्ल हुए हैं कश्मीरी हिंदुओं के, जितना अत्याचार हुआ है, किसी भी एक को फांसी दी है क्या? पिछले 30 साल में इतने नरसंहार हुए हैं, किसी एक को सजा दी है क्या? एक आदमी का नाम बता दीजिए मुझे। कितने बलात्कार हुए हैं, कितने सामूहिक नरसंहार हुए हैं?
आदमी को फांसी दी हो, मुझे बताइए। पहला चैप्टर कश्मीर में एक भी मर्डर का, एक भी हत्या का, एक भी बलात्कार का, एक भी नरसंहार का कोई दोषी पाया गया है? जब सरकार किसी को फांसी नहीं देगी, किसी को सजा नहीं देगी, तो इस तरह के जुर्म होते रहेंगे। आपने क्या उदाहरण बनाया है? किसने नतीजे भुगते हैं इन जघन्य अपराधों के? किस पर मुकदमा चला है? किसको दोषी पाया गया है? उस 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक जब सड़कों पे, हांडा साहब एक एक करके वेट, किसी एक को सजा हुई है क्या? कहां है हमारे न्यायालय? कहां है हमारा सुप्रीम कोर्ट? कहां है हमारी न्याय व्यवस्था? किस व्यवस्था की बात करते हैं आप? किस न्याय की बात करते हैं आप? अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे तो इस तरह के अपराध होते रहेंगे। कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, कोई मुकदमा चला है क्या आज तक? क्या कर रहे हैं आपके वकील? क्या कर रही है आपकी कानून व्यवस्था? सिर्फ हम मारे गए लोगों पर मातम करना जानते हैं, लाशें गिनना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सुशील, ऐश्वर्या जवाब दूं मैं? अहमद अयाज, ऐश्वर्या जी मैं जवाब दूं? अहमद अयाज, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया। हांडा साहब आऊंगा। अहमद अयाज बोलिए। और ललित अंबरदार। अहमद अयाज, मुझे इतना बताइए, अगर आप लोग मतलब इस पे राजनीति बंद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये आतंकवाद है, इसको आतंकवाद तो मानिए पहले आप। इसको कांग्रेस बीजेपी में ले आते हैं। वो व्यक्ति बीजेपी का था, किसी और पार्टी का होता तो? देखिए राजनीति राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, और जब तक वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के वो सियासी से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मुझे लगता है कि ये सारा मसला चलता रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ सियासत ही खेल रहे हैं। एक दो चीज़ें सामने आई अभी बहस में। एक ये कि यहाँ से बंदूक है, यहाँ बम है, यहाँ बारूद है। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये बंदूक और बारूद आए कहाँ से। और दूसरी चीज़, जब सुशील पंडित जी सही बोल रहे हैं कि किसको सज़ा दी गई, इसके पीछे पाकिस्तान बताया जा रहा है। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान को कौन सज़ा दिया, पाकिस्तान के साथ कौन डील किया ताकि कश्मीर में अगर यही है कि पाकिस्तान इसके सारा जिम्मेदार है, पाकिस्तान इसके पीछे है, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डील किया गया, क्यों नहीं हैंडल किया गया ताकि कश्मीर में शांति आ जाती और लोग यहाँ खुशी से रह रहे हैं? क्यों नहीं डील किया? और यहाँ तो बहुत सारी चीजें की गई, चाहे बीजेपी ने, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे हुकूमतों ने, कौन क्या किया आज तक? क्यों कश्मीर को एक अखाड़ा बनाया, जंग का अखाड़ा क्यों बनाया? देखिए ऐश्वर्या, बड़ी देर से सुन रहा हूं आप कश्मीर 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 बोल रहे हैं। ये जिहादी हरकत जम्मू के अंदर हुई है, याद रखिएगा। ये कश्मीर वादी से बाहर है, जम्मू के इलाके में हुई है। इसलिए कह रहा हूं ये डेंजरस सिचुएशन है। और रूलिंग पार्टी से ये कहना चाहता हूं, किसको साथ लेके चलना चाहते हो? हमने आपको वोट दिया, एक एक करके आपको वोट। अयाज साहब अब सुन लीजिए। अरे आप बोल रहे थे, वो चुप थे। अरे मुझे बोलने अयाज दो। साहब शांत। अयाज साहब नाउ काम डाउन। अयाज साहब प्लीज काम डाउन। कहां से आया? अयाज साहब काम डाउन। सुनिए, ये जम्मू के इलाके में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, उनको बताना चाहता हूं, बताइए। आप इसको ये पॉलिटिकल वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर मत देखिए। ये जिहाद की प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हो गया, अब जम्मू के ऊपर नजर है उनकी। आप ये समझते क्यों नहीं है? और किसको साथ लेके चलोगे? लोगों ने आपको वोट दिया है, आप कीजिए ना काम। आप उनको चाय पानी पे पिलाते हो। हमने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है, आपसे दुआ कर रहे हैं, कश्मीरी हिंदू ट्राइब्यूनल बिठाइए, सजा दीजिए जो मुलव्वस थे रेप, मर्डर और मास मर्डर में, ताकि जम्मू के अंदर लोग उनको संरक्षण ना दे। ये रजौरी में जो वारदात हुई है, वो पाकिस्तान क्रॉस करके वापस पाकिस्तान नहीं चले गए, किसी घर में बैठे होंगे, उसी हिंदू के घर के सामने किसी घर में बैठे होंगे। समझती हैं आप? जब तक आप उन जहादियों को सजा नहीं देंगे जो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार में मुलव्वस थे, जिन्होंने भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा में नरसंहार किया, उनके समर्थकों को नहीं दिया। पॉलिटिकल पार्टी जो उनको समर्थन करती है, मेन स्ट्रीम पार्टीज कश्मीर की, ये जो गुपकार गैंग है ना, वो इनका समर्थक है।
वो इनका ग्राउंड सपोर्टर्स है। पाकिस्तान तो बॉर्डर के पार है, उनको तो हमारी फौज सलाह लेगी, लेकिन जो सांप हमारी धरती के ऊपर पिछले 70 साल से पड़ रहे, उन्हें दूध मत पिलाओ, अश्विनी हांडा पिलाना बंद कर दीजिए। अश्विनी हांडा, अयाज साहब की दिक्कत ये है, चुप नहीं होते। अश्विनी हांडा, कांग्रेस बीजेपी करना जम्मू टारगेट हुआ है। अश्विनी हांडा, कश्मीर, अश्विनी हांडा, सुशील पंडित कर दिया, अश्विनी हांडा, सुशील पंडित, अश्विनी हांडा बताइए आप, अब आपको ऑडियो ठीक है, लेकिन बताइए आप इसमें कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। हुआ है जिसकी कोई सहानुभूति नहीं है, इसकी मौत सजा से भी ज्यादा होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि हमें सहानुभूति दिखानी होगी। किस बात की सहानुभूति दिखानी होगी? आपको वोट इसलिए दिया गया था कि आपने ये कहा था हिंदुस्तान के लोगों से कि हम कराची तक जाएंगे, पाकिस्तान से बदला लेंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे। आज वो लोग जो हैं वो आपके घर में आके आपके नेताओं को ही मार रहे हैं और आप उनको बचा नहीं पा रहे हैं। ये हताशा है आज आपकी, और आप इस तरह की बातें, और सवाल तो ये होना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि जिस तरीके के आप दावे करते थे डीडीसी चुनावों को लेके शांति बाजी की, आज वो एक भी चीज धरातल पर सच नहीं साबित हुई है। सिर्फ जवानी जंग जो है वो भाजपा करती है, धरातल पर भाजपा असफल हुई है। हांडा जी ये कहने सुशील पंडित हांडा जी अब सुनिए, तब बनेगी सुशील पंडित और फिर मेजर जनरल के साथ खड़ा होना बंद कर देंगे। आप गुपकार गैंग के साथ खड़े हैं, आपकी सारी की सारी राजनीति गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। हांडा साहब अब सुनिए, आपने ऊपर मत बोलिए। कहां छोड़े सुशील पंडित, भाजपा के चलते मिली जम्मू की नुमाइंदगी कहां छोड़ी कांग्रेस में? आपने कांग्रेस को हवाले कर दिया है जिहाद के। कांग्रेस आज जिहाद का इंस्ट्रूमेंट, खिलौना बन गई है। इस तरह का नैरेटिव जो है, अगर आप ये कहने लायक बचते तो लोग आपकी बात सुनते। आपने तो मैनिफेस्टो में लिख के दिया कि 370 वापस लाएंगे। आप किस मुंह से आलोचना करते हैं? कश्मीर में लोग आज आपको सारी राजनीति भुला के देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। की शहादत दी है कश्मीर में लोकतंत्र के लिए। आपने अपने कार्यकर्ताओं को भाड़े का ईंधन, मेजर जनरल के सिन्हा, सबको सुना आपने, भट्टी में झोंका है। हमने शहादत दी है। देखिए बॉस, आप लोगों को अपनी कांग्रेस बीजेपी करनी है, करते रहिए, लेकिन ललित अंबरदार और सुशील पंडित का दुख ये सब समझते हैं। और जो वो परिवार है ना हांडा साहब, वकार, अगर आपने कहा ना आपके पड़ोसी का वो है, तो उसके बाद भी अगर इन आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो गलत है। मेजर जनरल के सिन्हा, इनका तोड़ क्या है? मेजर जनरल, सिर्फ मेजर जनरल, आखिरी 30 सेकंड्स टू यू सर ऑन द डिबेट। देखिए ऐश्वर्या, तोड़ एक है। तोड़ हम पाकिस्तान को देख लेंगे, देख रहे हैं, टुकड़े कर दिए। जो अंदर बैठे लोग हैं, जो वो सपोले हैं, जो इनको पनाह देते हैं, जो वो सपोले हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो वो सपोले हैं जो कहते हैं कि उनके बच्चे हैं, यदि आप उनको छोड़ेंगे तो ये सपोले आपको ही डसेंगे। देखिए, केवल एक इलाज है, वो है टफ एक्शंस अगेंस्ट ऑल दोस पीपल हु आर परपेचुएटिंग इट, और वो अपने को मुखौड़ा दिखाते हैं आपके चैनलों में बैठ कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आंसुएं गिराते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, ये एक की डिबेट नहीं, हमने 10 बार बोला है। ललित अंबरदार को, सुशील पंडित को जब गुस्सा आता ना वकार, तो मैं समझता हूं, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि आपका पड़ोसी था, आप जानते हैं, उसके बाद भी अगर आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा? अयाज साहब, इस पे राजनीति मत कीजिए। हांडा साहब, कांग्रेस बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहीं भी किसी के घर पे, आज बीजेपी था, कल कांग्रेस हो सकता है। आतंकवादियों का क्या है? ये देश विरोधी है। लेकिन जो मेजर जनरल ने कहा, देशवासियों, ये घर में बैठे ये जो लोग हैं, जो सोच है, इस सोच को मारना है, और जो इस सोच का समर्थन करता है उसको पहले दबोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में सुशील जी, ललित जी, मेजर जनरल, बहुत बहुत धन्यवाद।